बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अस्मा नौरीन और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए। अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन चूँकि हम करने जा रहे हैं इसलिए हम डेफिनेशन की ही बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजिंग देम इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि ग़िज़ाई अज्जा, जिनको न्यूट्रिएंट्स कहा जा रहा है यहाँ पर, ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करना और उन्हें अपनी बॉडी के मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करना, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हम जानेंगे ये कि न्यूट्रिएंट होता क्या है। एंड फूड और एनी सब्सटेंस दैट सप्लाइज द बॉडी विद एलिमेंट नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड वाटर एट्सेट्रा। ये थी डेफिनेशन न्यूट्रिएंट्स की। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? फूड यानी कि खुराक या खुराक का कोई भी ऐसा हिस्सा जो हमारी बॉडी में जाकर एनर्जी प्रोवाइड करे और हमारी बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें। ये सारे कंपोनेंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, जो कि मिलकर हमारे न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और ये तमाम तर न्यूट्रिएंट्स हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब न्यूट्रिशन का एक ओवरव्यू लेने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मोड्स हैं न्यूट्रिशन के। मोड से मुराद है कि कौन कौन से मेथड्स हैं न्यूट्रिशन के हमारे पास या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास। जब बात होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। और अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंसीडर करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप सब थोड़ा बहुत नो हाउ रखते होंगे कि व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा वे है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन जैसा कि आपको स्लाइड्स में नज़र आ रही है, ability of an organism to produce their organic food from inorganic molecules, for example plants। अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये हमारे वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और ऑर्गेनिक फूड जो प्लांट बनाते हैं वो क्या है? ग्लूकोज। जो जैसे इससे पहले जो पिछला चैप्टर था उसमें आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है और उसके थ्रू किस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। डायग्राम में भी आपको देखने में आ रहा होगा कि किस तरह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर को यूटिलाइज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बना रहा है। अगली बात हम करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। दो हमने मोड्स देखे हैं अभी तक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम कर चुके, अब है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि इस मेथड में ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता बल्कि अपनी फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है? वो ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ये तमाम तर एनिमल्स, ये तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही अपनी ग़िज़ाइयत या खुराक हासिल करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक गोट है और वो प्लांट्स को लेकर, चूँकि प्लांट्स ने अपनी फूड खुद प्रिपेयर की है, लेकिन यहाँ पर ये एनिमल नज़र आ रहा है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड हासिल कर रहा है। अब आगे अगली बात पे आते हैं कि प्लांट को डेफिनेटली प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और हम अब पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। प्लांट को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो उसे क्या क्या ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ऐसे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनकी हेल्प से वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सके और अपनी ग्रोथ को एनहांस कर सके। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अगर प्लांट को अवेलेबल होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकेगा। इसके अलावा कुछ मिनरल एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और वो मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। ये चार यहाँ पर बताए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चार मेन एलिमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि ये ऐसे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं नाइट्रोजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप लोगों को जनरल फार्मूला याद है अमाइनो एसिड का, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। इसी तरह प्लांट्स में अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे, और अगर अमाइनो एसिड्स नहीं होंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस इज़ द main component of ATP. ATP is called as the energy currency of the cell, यानी कि ATP is a form of energy। प्लांट की बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में ATP जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ होता है, और अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो ATP नहीं बनेगा। इसी तरह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर आपने चैप्टर 11 में स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको याद है उसका क्लोरोफिल का, तो उसमें आपको याद होगा कि उसका सेंट्रल एटम इज मैग्नीशियम, और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली प्लांट्स में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरह आयरन है। आयरन के भी काफ़ी जगह पे रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके बगैर जो है वो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको देखने में आएगा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इस तरह के काफ़ी सारे और भी मिनरल्स हैं जो ट्रेस अमाउंट्स में यानी कि कम अमाउंट्स में रिक्वायर्ड है प्लांट्स को, और प्लांट्स सॉइल से इनका इनटेक करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर उनको एनवायरनमेंट से भी मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक प्लांट की बेहतरीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ये मिनरल एलिमेंट्स प्लांट्स को नहीं मिलते तो उनमें क्या डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। हम देख चुके हैं कि नाइट्रोजन ना हो तो डेफिनेटली प्रोटीन्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजन के ना होने से या कम होने से प्लांट में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है। क्लोरोसिस मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की कमी हो जाना। और वो क्यों हो जाता है? अगर हम थोड़ा सा रिमेंबर करें क्लोरोफिल का जनरल स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उसमें मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है दैट इज़ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी से एक कंडीशन डेवलप होगी जिसे हम कहते हैं क्लोरोसिस। सेकेंड वन इज फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फॉस्फोरस इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रूट्स, और अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो रूट्स में ग्रोथ स्टंटेड होगी, यानी कि कम हो जाएगी, रुक जाएगी। नेक्स्ट इज पोटेशियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पोटेशियम की प्लांट्स को फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, और अगर पोटेशियम कम हो जाता है तो प्लांट्स की प्रीमेच्योर डेथ कॉज हो सकती है। देन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी से भी ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ये सब इंट्रोडक्शन था न्यूट्रिशन के हवाले से, और इसके साथ ही साथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी हमने डिस्कस की। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, और लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।